राजधानी दिल्ली में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के तौर पर याद किया जाएगा। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक लिहाज से CPEC को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं। इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया। कहा, 1 अर्थ 1 फ्यूचर और 1 फैमिली का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया, उनका शुक्रिया। वहीं भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका इस डील में शामिल हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले दिनों इस डील की तरफ इशारा किया और कहा, हो सकता है जल्द ही कुछ और देश एक खास इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। इनमें से कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किसने इस पर क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है। हम पहले इसे कम करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इससे आने वाले पीढ़ी को फायदा होगा। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पहल के लिए धन्यवाद। भारत ने जबरदस्त काम किया है। 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर का सुझाव प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था और ये इस G20 समिट का फोकस है। ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। अमेरिका अपने साथियों की मदद से इस सपने को साकार करेगा। 10 साल में हम इसे हकीकत में साबित कर देंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लीन ने कहा कि ये ऐतिहासिक है। इससे रेल नेटवर्क भी बनेगा जो 40% तेज होगा। नरेंद्र मोदी का ये विजन शानदार है। ये फास्टर, क्लीनर और शॉर्टर है। पहली बार 2 महाद्वीप जुड़ेंगे। छोटे से छोटे और गरीब देशों का भी फायदा होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस बारे में सब कुछ कहा जा चुका है। मैं नई दिल्ली में वादा करता हूं कि फ्रांस इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा और शानदार टेक्नोलॉजी भी देगा। इससे कई देशों में विकास होगा क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको बताते हैं कि इस डील की खास बातें क्या रही। सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर ने मीडिया से कहा, इसके नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़े बदलाव को देख सकेंगे। वहीं USA टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये समिट बहुत खास साबित हो रही है। वो चीन के मामले में नर्म माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जवाब दे दिया है और दुनिया को BRI का ऑप्शन दे दिया। इसमें भारत समेत हर ताकतवर देश अमेरिका के साथ खड़ा है। वहीं अब मिडिल ईस्ट रीजन भारत और यूरोप के साथ न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी सीधे जुड़ सकेंगे। इससे हर किसी को फायदा होने वाला है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये उनके विजन 2030 को पूरा करने वाला है। साथ ही अमेरिका के डिप्टी NSA फिनर ने खुद कहा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका पता जल्द चल जाएगा। इस डील के बारे में लोगों को तब ज्यादा समझ आएगी जब इसका काम शुरू होगा। इससे हर क्षेत्र में तनाव भी कम होगा। वहीं हालिया वक्त में चीन की कोशिश रही है कि वो UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाकर अमेरिका और भारत को यहाँ कमजोर करे। अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर अमेरिका के पाले में जाने की तरफ इशारा कर दिया है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना के बाद चीन की इकोनॉमी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। पिछली 4 तिमाही से उसका ग्रोथ रेट हर बार कम हो रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इस डील में शामिल हर देश तेजी से विकास कर रहा है। अब क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी इसका हिस्सा है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 27 देश इस डील में सिर्फ इस यूनियन से होंगे। अब आपको ये भी बताते चले कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की अगुवाई में हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ। उसने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चौंका दिया। इस समझौते में पश्चिमी एशिया में भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। वही प्रोजेक्ट के तहत अगर गल्फ और अरब के बीच रेलवे नेटवर्क को समुद्री रास्ते से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंच सकेगी।
इस कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग हो सकेगी। वहीं सरकार को लगता है कि भारत का अपने पश्चिम पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी पर पाकिस्तान की वजह से असर पड़ा है। इससे उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कई ओवरलैंड रूट बंद हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान, बंदरे अब्बास, दुख्म का ओमान, जिहाद, सऊदी अरब और कुवैत सिटी। इस चुनौती से निपटने में अब ये डील भारत के रेलवे प्रोजेक्ट में मदद करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।